ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन इलाके में और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर शीशम बंसल अग्रवाल। ज्योतिष की कई विधाओं में इन्हें महारत हासिल है, साथ साथ डॉक्टरेट की उपाधियाँ इनके पास हैं। स्वास्थ्य के तरीकों पर बहुत अच्छी सलाहें देती हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं ये। लेकिन आज हम यहाँ एक ख़ास वजह से, मेरे हाथ में एक पुस्तक है ओम ब्रह्मांड का नाद। ये बहुत चर्चित पुस्तक भी हो सकती है और बहुत अच्छी पुस्तक भी ये बताई जा रही है। इसका विमोचन है आने वाली 17 तारीख को। दिल्ली की, देश की राजधानी के कई बड़े बड़े नाम और माननीय इंद्रेश जी इसका लोकार्पण करेंगे। तो इन सब पर हम बात करें, इस पुस्तक को लिखने के पीछे कितनी इनकी मेहनत है और क्या फ़ायदा मानव जाति को, समाज को इनको होने वाला है, इन सब पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नज़र डालते हैं इनके एक छोटे से प्रोफाइल पर। डॉक्टर शीशम बंसल एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। होलिस्टिक हीलर, वास्तु सलाहकार, टैरो कार्ड रीडर और टीचर भी हैं। विगत 18 वर्षों से मनोगत विज्ञान को समर्पित डॉक्टर शीशम ने सफलतापूर्वक अनेक लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद की है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए उनसे संपर्क करते हैं। देश के तमाम राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर डॉक्टर शीशम लाखों दर्शकों को ज्योतिषीय सलाह देती हैं। वो भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया देशों में बैठे लोगों को भी अपनी अमूल्य ज्योतिषीय सलाह देती हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में उनका अपूर्व योगदान है। मांडुक्योपनिषद एवं ईशोपनिषद, वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, अंक ज्योतिष, रेकी, रत्न शास्त्र आदि 7 विषयों में डॉक्टरेट डॉक्टर शीशम को ज्योतिष क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार हासिल हैं। ये एस्ट्रोलॉजी डॉक्टरेट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अतिरिक्त बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्योतिष पीठ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यंग अचीवर्स अवार्ड, कनाडा चैप्टर द्वारा बेस्ट रेकी हीलर अवार्ड भी इन्हें प्राप्त है। डॉक्टर शीशम ने स्वाभाविक रूप से आयुर अंकशास्त्र की कला का बेड़ा उठाया है, जहां वह अंकशास्त्र के साथ प्रकृति, भविष्य और स्वास्थ्य की सटीकता के साथ संपूर्ण नाड़ी विश्लेषण करती हैं। उन्हें अंकशास्त्र में जन्म की तारीख के माध्यम से संपूर्ण कुंडली बनाने में भी महारत हासिल है। विभिन्न आध्यात्मिक पंथों से जुड़ी डॉक्टर शीशम अनेक पत्रिकाओं में लेखन कर रही हैं। मुख्य तौर पर वह मनोगत विज्ञान से संबंधित विषयों पर लिखती हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मेंटर की एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट अर्थात विशेषज्ञ हस्तरेखा विज्ञानी के रूप में सहयोगी हैं। डॉक्टर शीशम बंसल अग्रवाल द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक ओम ब्रह्मांड का नाद मानव जाति के लिए बेहद उपयोगी उपहार है। इसमें ओम के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताते हुए पूरी वैज्ञानिकता के साथ समझाया भी गया है कि इसके उच्चारण से कैसे सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। डॉक्टर शीशम बंसल अग्रवाल ने ज्योतिष की विभिन्न विद्याओं, वास्तु, उपनिषदों, स्वास्थ्य सहित मनोगत विज्ञान पर जितना शोध किया और उसे सामने रखा, वो सचमुच प्रशंसनीय ही नहीं है बल्कि प्रेरणीय भी है। तो देखा आपने, इस छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत, इतनी पुस्तकें लिख देना और इतनी विधाओं में महारत हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। और हम बात करेंगे फिलहाल इस ओम पुस्तक की, जिसका विमोचन होने वाला है 17 तारीख को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में।
शीशम जी, मुझे बताइए कि इस पुस्तक को लिखने का मन में ख्याल कैसे आया और कितनी मेहनत आपको इसमें लगी? मैं 2016 में एक जगह स्पीच देने गई थी, वहाँ मुझे ओम के लिए बुलाया गया था। तो जब मैंने वहाँ पे स्पीच दी और मैंने ओम के बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों से के साथ बांटी, तो बहुत ही ऐसा रिस्पांस था, ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। 1,500 लोगों की गैदरिंग थी, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पर मुझे ये भी लगा कि लोगों को हमारे मूल के बारे में जानकारी नहीं है। ओम एक ऐसी चीज़ है जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई इसके बारे में जानता है और हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है। पर जो चीज़ हमारे सामने है, हम उसका उपयोग अपने जीवन काल में नहीं ला रहे। तो फिर मुझे लगा कि हमें इस पे शोध करना चाहिए, इस ज्ञान को लोगों के सामने लाना चाहिए। जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हम इधर उधर बाहर भटकते हैं, पर अगर हम इस तरह के ज्ञान को अपने जीवन में ले आएँ जो हमारे सामने ही मौजूद है, तो ओम एक उपकरण भी है, एक संकल्प भी है, ज्ञान भी है और आपको हर स्तर पे, मानसिक, भौतिक, हर स्तर पे आपको बदलता है। अगर मैं देखूँ तो जितना मैंने शोध किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकिकली, फाइनेंशियली, आपको हर स्तर पे लाभ पहुंचा सकता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता है, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि इसका प्रयोग कैसे करना है या ये आपको किस तरह से लाभ पहुंचा सकता है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं इसके ऊपर पुस्तक लिखूं और ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, और लोगों का ही ज्ञान है। देखिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो लोगों को नहीं पता। मैंने सिर्फ उस ज्ञान को संकलित करके उसमें जो भी मुझे पता था उसको एकत्रित किया और लोगों के ही ज्ञान को आज मैं लोगों के सामने ही लोकार्पित करना चाहती हूँ। और इस इच्छा से करना चाहती हूँ कि समाज में जागृति आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आज जो पीड़ा का स्तर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम अक्सर ओम का उच्चारण करते हैं, जगह जगह जब प्रार्थना सभा होती है वहाँ भी करते हैं। तो ओम का अर्थ धर्म से जोड़ दिया गया है। अब जो आने वाली पीढ़ी है वो तो खास कर पे, क्या ऐसा है? देखिए, धर्म क्या है? धर्म एक ऐसा शब्द है जो कि धारणा, ध धातु से लिया है। धारणा का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन। जब आप पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ते हैं तो योग के 8 आयाम बताए गए हैं, उसमें से एक आयाम है धारणा, मतलब कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन तो हमारी प्रकृति है। तो वो विभक्ति जो हमें ध्यान की तरफ लेके जाए वो धर्म है, जिससे मैं अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन के अनुसरण को बेहतर कर पाऊँ, वो धर्म है। और इस चीज़ में भी, किताब के परिवेश में इस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किताब में ये कहा गया है कि ओम धर्मनिरपेक्ष है, ओम सेक्युलर है। ये ना आपका है ना मेरा है, क्योंकि आप चाहे आमीन देख लें, चाहे एमिन देख लें, चाहे 786 देख लें और चाहे ओम देख लें, ये सब इवेंचुअली अ, उ और म, अकार, उकार, मकार, इन तीनों ध्वनियों से ही बने हुए हैं। तो जो मूलभूत है वो सेम है। और एक और चीज़, जिस परिवेश में आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि आजकल धर्म को ऐसा देखा जाता है कि ये रूढ़िवादी है या ये ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, इनके पीछे कोई मूल नहीं है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। तो हमने इस किताब में, मैंने ओम को साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है कि आप ओम को क्वांटम फिजिक्स के साथ भी जोड़ा है, ओम को रिलेटिविटी थ्योरी के साथ भी जोड़ा है, ओम को ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के साथ भी जोड़ा है कि जब आप इस संदर्भ में ओम को पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये साइंटिफिक भी है। और हिंदू धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तो ओम भी पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और ओम एक नाद है। जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था तो जो नाद गूंज रहा है, जिसके कारण पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, वो ओम है। तो एक्चुअली ओम एक शब्द भी नहीं है और ना ही वो केवल एक शब्दांशों का संकलन है। ये एक ध्वनि है जो कॉन्स्टेंटली ब्रह्मांड के अंदर गूंज रही है और उसको हमने आकार दे दिया, और जो आकार उस ध्वनि से बनता है वो ओम है। तो ओम साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है। और अगर इसका इस्तेमाल आप रीज़न समझ के करना चाहते हैं तो ये पुस्तक अपने आप में उपकरण है जो आपको वैज्ञानिक तौर पे शांत करती है। और जब आप इसको समझ पाएंगे तो आप इसके मतलब को जीवन में उतार पाएंगे। ओम शब्द, इस ध्वनि को ओम ही शब्द से क्यों पुकारा? अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो कई ध्वनियाँ ले ली गई, या फिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उमारो, जापानीज साइंटिस्ट हैं। जब उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अगर आप पानी ले लीजिए तो पानी के जो एटम्स होते हैं वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जब आप ओम का उच्चारण पानी को सामने रख के करते हैं ना, तो ओम के अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जब उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उससे देखा गया, इंस्ट्रूमेंट से देखा गया, तो उसके अंदर ओम अपने आप बन गया।
और फिर बहुत सारे बुद्धिस्ट ये करते हैं कि वो ओम का उच्चारण करते हैं और रेत को ज़मीन पे बिछा देते हैं, और जब वो उसका उच्चारण करते हैं तो जो एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उस साउंड से जनरेट होती है, तो ऑटोमेटिकली ज़मीन पे ओम का सिंबल उस रेत से अंकित हो जाता है। तो ये वो अंकन है जो मैंने या किसी और ने या जो हमारे पुरातत्व या ऋषि थे हमारे पुराने, उन्होंने किसी ने नहीं बनाया। ये वो अंकन है जो ऑटोमेटिकली हो गया। जब भी ये ध्वनि प्रसारित होगी, ऑटोमेटिकली आपके सामने और या आपके आसपास जो भी परमाणु या अणु होंगे उसके अंदर इस सिंबल का अंकन हो जाएगा। तो ये अपने आप हुआ है और ये सृष्टि में निहित है। और मैं आपको इसको एक और भी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। किताब में एक चैप्टर है पूरा, ओम की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो ये जो हमारा ऊपर वाला ऊ है, देखा जाए तो ओम के अंदर 4 वक्र हैं, 4 सेमी सर्कल हैं, ऊपर नीचे साइड में और फिर ऊपर, और एक चंद्र बिंदु। ये पूरा जो है ना, ये भी सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी चेतनाओं के 4 स्तरों को रिप्रेजेंट करता है। और जो ऊपर वाला बिंदु है वो है और वो होके भी नहीं है, तो वो हमारी मुक्ति या मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप माया के 4 स्तरों से, चेतना के स्तरों से निकल के ऊपर की तरफ जाते हैं, आपकी चेतना ऊपर बढ़ती है, तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये हमेशा से निहित है। और जब हमारे ऋषियों ने या जिन्होंने भी मेडिटेशन करी या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे आज के संदर्भ में वैज्ञानिक तौर पे, तो उन्होंने ये पाया कि जैसे ही ये ध्वनि का आप उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल अंकित होना शुरू हो जाता है। तो वो अपने आप है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। बिल्कुल। अगर सुना आपने ओम की उपयोगिता क्या है, क्या असर ओम के उच्चारण से होते हैं, और आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएँ, आप भी चाहते हैं ओम की महिमा को जाने, ओम की उपयोगिता को जाने, उसके असर को जाने, तो ये पुस्तक आपके लिए है। और 17 तारीख को आने वाली जनवरी को इस पुस्तक का विमोचन है, और इस विमोचन पे विभिन्न जो धर्म गुरु हैं वो भी मौजूद रहेंगे और ओम चर्चा भी होगी। तो आप भी इस चर्चा में शामिल होइए और बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।